Good morning, class. Today we will discuss your fourth chapter, solids, liquid, and gases. Actually, we are surrounded by a number of things, and that things are solid, liquid, and gases. इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड जो है उससे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, उनकी डेफिनेशन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनकी डेफिनेशंस हैं। पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन मैटर्स। एक्चुअली व्हाट इज़ मैटर्स? Any substance that has mass and occupies space is called matter. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास स्पेस हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब किसी भी प्लेस पे उसको रखें तो वो स्थान घेर ले, और उसके पास मास हो, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक अमाउंट हो, इज कॉल्ड अ मैटर। सपोज अगर ये हमने पेन रखा है तो ये पेन क्या कर रहा है, ये पेन इस बुक में एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और इस पेन का अपना क्या है, एक अमाउंट है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ मैटर। इसको मैटर हम मान सकते हैं। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। And arrangement of the small particles matter have three states. First is solid, liquid and gases. So what is solid? The particles are tightly packed. जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सॉलिड का एक डायग्राम है, और ये जो वाइट कलर्स के, रेड कलर्स के बीच में जो वाइट कलर्स के डॉटेड है, ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स, इनको आप मान लीजिए। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम टू ईच अदर। वो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से मूव नहीं कर सकते हैं, और इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। सॉलिड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड शेप देते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड शेप देते हैं, कोई भी स्पेस नहीं होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड, द पार्टिकल्स आर नॉट अ टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेस इनके, देखिए स्पेस हो रहा है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। इनका अपना एक फिक्स शेप होता है, एक साइज होता है। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, वो फ्लो करता है। जिस भी कंटेनर में इसको डालेंगे उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने शेप और साइज को चेंज कर लेगा। गैसेस, गैसेस में आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो मॉलिक्यूलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। ये भी फ्रीली फ्लो करती हैं एटमॉस्फेयर में, और जिस भी पॉट में ये होती हैं उसका वो शेप क्या कर लेती हैं, गेन कर लेती हैं। ये डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं तो ये चेंज भी होते हैं। मैटर्स जो हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, गैस से फिर सॉलिड बनता है, इंटरचेंजिंग होती रहती है। जैसे वाटर है, एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर वाटर लेते हैं
तो वाटर है, तो वाटर को अगर हमने फ्रीज़ किया तो आइस बन गई। अब आइस क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म में हो गई। आइस जब मेल्ट हुई तो लिक्विड बन गया, ये हो गया उसका लिक्विड फॉर्म, वाटर बन गया, ये लिक्विड फॉर्म हो गया। फिर वाटर को जब हमने हीट किया तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ये उसका हो गया गैसियस फॉर्म। तो देख रहे हैं कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में इंटरचेंज हो रहा है। अब गैस को जब हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब फ्रीज करेंगे। तो ये मूवमेंट है जो ये साइकिल ये चलती रहती है। तो स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट में है वो वाटर से रिलेटेड है। कुछ टर्म्स यूज होती हैं जब वाटर का गैसियस फॉर्म में जाती है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में आती है, जब वाटर सॉलिड होती है। तो कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या कैसे हैं बनता है, क्या कैसे होता है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? एक्चुअली अगर सिंपल टर्म्स से देखा जाए, इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। जहाँ पे लिक्विड एक गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है वो इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाती है। गैसियस फॉर्म में कैसे चेंज होगी ये समझते हैं। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है या गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। कह सकते हैं चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन। होता क्या है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर को के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। आप देखिए वाटर को हीट करते हुए, एक्सपेरिमेंट करिए कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, हीट करते हैं। वो क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग्स ढूंढते हैं, स्पेस ढूंढते हैं, और क्या होता है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। भाई हीट करेंगे तो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा, जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, जो उनका एक नेचर है लिक्विड फॉर्म का, उस नेचर को छोड़ करके वो गैसियस नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कह सकते हैं चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। What is condensations? Changing of gas into a liquid is called a condensation. After the evaporation होने के बाद जो गैस होती है, वाटर गैस जो होती है, वो किसी कोल्ड सरफेस से जाके टकराती है, और जैसे ही कोल्ड सरफेस से वो वाटर गैस टकराती है वो वापस क्या हो जाती है, फिर से लिक्विड फॉर्म में वो गैस आ जाती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशंस कहते हैं। जो गैस के जो सब्सटेंस हो जाते हैं वो कूल हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से वाटर फॉर्म में, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। किसी सॉलिड का लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाना, ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। दिया गया है चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आइस है, आइस क्यूब्स है, उसको आप रखिए रूम टेम्परेचर पे ला करके, धीरे धीरे आइस मेल्ट हो जाएगी। आइसक्रीम्स हम लोग जो खाते हैं उसको आप काफ़ी देर तक अपने हाथों में लिए रहिए, उसको खाइए मत, क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो सॉलिड फॉर्म थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म्स इज कॉल्ड अ सॉलिडिफिकेशन। क्या करते हैं, आइस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, लिक्विड को हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रीज़र में डाल देते हैं भर करके बॉटल्स में।
आइस क्यूब्स में, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशंस। इसके लिए फ्रीजर्स यूज होते हैं। फ्रीजिंग इज अ टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशंस। तो ये एग्जाम्पल्स था वाटर्स का, जिसमें हम लोग वाटर को डिफरेंट फॉर्म में चेंज होते हुए देख रहे थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई आपके पास डाउट है, कोई क्वेरीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आकर के कमेंट्स करिए। अपनी जो क्वेरी है उसको पूछिए आकर के, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।